नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके दोस्तों, तो आइए आते हैं विश्व के महाद्वीप के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले महाद्वीप होता क्या है? तो पृथ्वी के जो 7 सबसे बड़े ठोस सतह के टुकड़े हैं उन्हें महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। तो आइए जानते हैं वो महाद्वीप कौन कौन से हैं। ठीक है, और क्रम के अनुसार, बढ़ते घटते क्रम के अनुसार भी देखेंगे कि कौन कौन से महाद्वीप हैं। ओके, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं जो 7 महाद्वीप है उनका क्षेत्रफल के क्रम से कौन कौन सा द्वीप है। ओके, तो पहला जो द्वीप होगा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से वो क्या हो जाएगा? एशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरे नंबर पे आ जाइए नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे आ जाइए साउथ अमेरिका। ठीक है, और 5वें नंबर पे आ जाइए अंटार्कटिका। ठीक है, और 6ठे नंबर पे जो है वो आपका यूरोप है दोस्तों। ठीक है, यूरोप, ये देखिए यूरोप 6ठे नंबर पे। ठीक है, और 7वें नंबर पे जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ओसेनिया, जिसे हम लोग ओसेनिया में कुछ देश आते हैं जिसको जो बोलते हैं दोस्तों उसको ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रम के अनुसार हो गया। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह क्वेश्चन है विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। ठीक है, वह कौन कौन से है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है? एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी बता दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो वो कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओसेनिया। क्या था? ओसेनिया। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत मीन्स व्हाइट। ओके, तो व्हाइट महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक है, जो कि कितने नंबर पे था दोस्तों? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पे था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस महाद्वीप को प्राद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यूरोप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एशिया को। ठीक है, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया को। चलिए, जिसमें हम एशिया में ही दोस्तों, चलिए एक पॉइंट में बता दे रहा हूँ, एशिया में ही क्या आते हैं? भारत, ठीक है, नेपाल, चीन वगैरह सब एशिया में ही आते हैं। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एशिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका को। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, अफ्रीका। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? ठीक है, भविष्य का भंडार गृह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया को। ठीक है, ऑप्शन डी, एशिया। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर प्रस्तुत करते हैं? ठीक है, मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। ओके, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को क्या है, मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं एक दूसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? ठीक है, अंग्रेजी का एस अक्षर की तरह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि चारों गोलार्ध में है किस महाद्वीप का? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमच्छादित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? ठीक है, कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन सा महाद्वीप? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का स्वार्थ अभाव पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, सर्वोच्च पर्वत चोटी किसका? उत्तरी अमेरिका का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट मैकिनले। ठीक है, मैकिनले। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एकागुआ। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है
अफ्रीका का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट किलिमंजारो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट विंस मैसिफ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यूरोप महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एल्ब्रूस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, माउंट कोयस्कू। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, उसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अय्यर। ठीक है, अय्यर। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुपीरियर झील। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है यूरोप का, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, लेंडोगा झील। ठीक है, लेंडोगा झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाला सबसे लंबी नदी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोल्गा। ठीक है, ऑप्शन सी, बोल्गा। क्वेश्चन नंबर 36। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरे डार्लिंग। ठीक है, मरे डार्लिंग। क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में होने वाली क्वेश्चन नंबर 38 कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया था दोस्तों। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अमेजन। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मिसोरी। ओके, मिसिसिपी सिपोरी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकर रेखा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। सर्वाधिक देशों महाद्वीप है, ठीक है, सर्वाधिक देशों वाला, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिण गोलार्ध में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, सरीसृप नहीं पाए जाते, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केप अगुहास। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों के मोल्दोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए ऑप्शन ए पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 में क्या है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो 1 और 2 में है यूक्रेन और रोमानिया। ठीक है, क्या बोल रहा है? देशों की मोल्दोवा के साथ साझी सीमाएं हैं। तो किसका किसका? यूक्रेन और रोमानिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, म्यांमार डैश 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 में अवस्थित है। एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? यूपीएससी 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पुत्राजाया, पुत्राजाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? एसएससी 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वियतनाम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? आरआरबी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप हॉर्न। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? RAS और RES 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अफ्रीका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिप्स के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे देखते हैं, सूरीनाम की राजधानी है। बीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परामरीबो, परामरीबो। क्वेश्चन नंबर 60 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? एसएससी 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 29 से 30%। बाकी हम लोग जानते हैं क्या दोस्तों कि 71% क्या है? पानी ही पानी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? यूपीपीसीएस 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बिश्केक, तजिकिस्तान। ठीक है, तजिकिस्तान, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये दोस्तों एक्चुअली में है क्या, वो मैं बतला देता हूँ। ठीक है, बुडापेस्ट और हंगरी। ठीक है, नैरोबी और केन्या और किसानजिरो, ये सब राजधानी और देश है। ठीक है, इस देश का राजधानी ये है, इस देश का ये है, ये है, ये है। केन्या जो देश थे उसका जो राजधानी है नैरोबी है, हंगरी का बुडापेस्ट है और जेरे का किसासा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप
द्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है। तो इसका जो यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और ये मैंने आप लोगों को शुरू में ही बतला दिया हो। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो दोस्तों, नहीं तो मैं बतला देता हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यूरोप। ओके, इसमें भी दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ यूरोप नहीं होना चाहिए, यूरोप के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ही मिसप्रिंटिंग है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग सही क्रम तो जानते ही हैं। पहला क्या है? एशिया, दूसरा क्या है? अफ्रीका, तीसरा क्या है? उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद पांचवा में अंटार्कटिका, छठा में यूरोप और सातवां में ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे गए कूट को से सही उत्तर का चयन कीजिए। यूपीपीसीएस 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यह इसका देखिए, आइए आते हैं देखते हैं। तो इसका यह देखिए दोस्तों, सूची 1 में राजधानियां हैं, सूची 2 में देश है। ठीक है, यह देश है और ये इसका राजधानी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हम लोग पहले देख लेते हैं। 64 का इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों? 2 3 1 4, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो आइए हम लोग दोस्तों यहाँ पे मिलान भी कर लेते हैं देश 1 को देश राजधानी से। ठीक है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए का जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा विंडहॉक का नमीबिया। ठीक है, नमीबिया। ऑप्शन बी का जो होगा दोस्तों अकरा का हो जाएगा घाना। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी का जो होगा दोस्तों नेरोबी का हो जाएगा केनिया। ऑप्शन डी लुसाका का हो जाएगा जम्बिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ठीक है, यूपीपीएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, महाद्वीप कैसे अलग हुए? ठीक है, यूपीपीएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विवर्तनिक क्रिया से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। ठीक है, एसएससी 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? एसएससी 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नायपियूटो। ठीक है, नायपियूटो। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? एसएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यूपीपीसीएस 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, देश है, देश और उसके राजधानी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1 2, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि 1 2 3 4। ओके, तो देश 1 है, देश 1 का देखते हैं दोस्तों। उज्बेकिस्तान का क्या पे राजधानी होगा? ताशकंद। तजिकिस्तान का क्या हो जाएगा? दुशान्बे। ठीक है, किर्गिस्तान का हो जाएगा बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा अशगाबाद। ठीक है, अशगाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। 71 है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। एमपीपीसीएस 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। दोस्तों मैं इस तरह का क्वेश्चन लेता नहीं, लेकिन इस तरह के जिस क्वेश्चन होते हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सेलेक्ट भी किया है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? 2 4 1 3। तो आइए अब इनका मिलान हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आइए मिलान कर लेते हैं दोस्तों। इस क्या है? ऑप्शन ए का क्या है? 2। ठीक है, केन्या का कहाँ पे राजधानी है? नैरोबी। ठीक है, युगांडा का कहाँ हो जाएगा दोस्तों? कंपाल। ठीक है, उसके बाद उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ताशकंद। ठीक है, और यूक्रेन का कहाँ हो जाएगा दोस्तों?
तो यूक्रेन का हो जाएगा कीव। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? यूपीपीसीएस 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, गुआना। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी है? आरआरबी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? आरआरबी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाई द्वीप समूह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश की समुद्र महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है? एनडीए 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजरबैजान। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? ठीक है, यूपीआरओ 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोत्सवाना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? यूपीपीसीएस 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या है? 3 और 4 कौन से देश है दोस्तों, देख लेते हैं जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो 3 और 4 हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा। ठीक है, इन 2 देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सीडीएस 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगापुर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? सीडीएस 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उरुग्वे। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का जो प्रश्न है वह प्रश्न है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। ठीक है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है तो कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, और दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।